हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिम्पेट कॉइल रिएक्टर। वैसे तो इंडस्ट्री में काफ़ी प्रकार के रिएक्टर्स यूज़ होते हैं। इसमें ग्लास लाइन रिएक्टर्स हो गए, एजिटेटर रिएक्टर हो गए और अलग अलग प्रकार के रिएक्टर्स अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये जो हम रिएक्टर देख पा रहे हैं ये एक लिम्पेट कॉइल रिएक्टर है। यहाँ पर एक आप कॉइल देख रहे हैं जो पूरे वेसल के अराउंड लिपटी हुई है। इस वेसल के अंदर हमारा जो टॉप पार्ट है इसे टॉप डिशेंट बोला जाता है। सेंटर वाला जो सेक्शन है इसे शेल बोला जाता है और बॉटम वाला जो सेक्शन है यहाँ पर इस बॉटम वाले सेक्शन को बॉटम डिशेंट बोला जाता है। और ये जो कॉइल है इसे लिम्पेट कॉइल बोला जाता है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसके अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं, इसके अंदर इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है, यहाँ पर लिम्पेट कॉइल का क्या पर्पज़ है और इसके अंदर लगी हुई गियर बॉक्सेस, मोटर्स, सारी नोजल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के आखिर में मैंने एक लर्निंग टूल, एक 3D मॉडल भी शेयर किया हुआ है जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, इस रिएक्टर के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पार्ट से। फ्रॉम टॉप जो हमारा सबसे पहला पार्ट है ये एक मोटर एंड गियर बॉक्स है। जो टॉप में आपका दिख रहा है ये एक मोटर है। ये एक फ्लेम प्रूफ मोटर है जो 1450 आरपीएम पे घूम रही है। अब ये मोटर जो है इसके साथ में आपको नीचे का पार्ट जो दिख रहा है ये एक गियर बॉक्स है। मोटर 1450 आरपीएम पे घूम रही है लेकिन ये गियर बॉक्स के अंदर एक सेट किया हुआ गियर रेशियो होता है। इसका गियर रेशियो 20:1 है। तो ये गियर रेशियो जो है हमारी मोटर जो 5 HP 1450 आरपीएम पे घूम रही है इसे रिड्यूस करके कम आरपीएम पर हमारे एजिटेटर को घुमाता है। इसका ये पर्पज़ होता है। तो इस तरीके से ये हमारा मोटर एंड गियर बॉक्स हो जाता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक कपलिंग होता है। ये जो कपलिंग है ये गियर बॉक्स से निकलने वाले शाफ्ट और हमारे एजिटेटर के मेन शाफ्ट को कनेक्ट करता है। इस प्रकार का कपलिंग जो है ये फ्लेक्सिबल कपलिंग बोला जाता है। ये फ्लेक्सिबल कपलिंग इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंगुलर, एक्सियल और पैरेलल मिस अलाइनमेंट को ये कंपनसेट कर सकता है। मतलब अगर शाफ्ट थोड़ा सा भी मिस अलाइन होगा तो उसे वो कंपनसेट करके हमारे पावर ट्रांसमिशन को एनेबल करता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में फ्रंट में इसके ऊपर लगा हुआ एक नेम प्लेट है। ये जो नेम प्लेट है ये नेम प्लेट के अंदर इस रिएक्टर के रिलेटेड सारी डिटेल्स, जैसे कि इसका डिज़ाइन कंसल्टेंट कौन है, कहाँ पर और कौन से डिज़ाइन कोड से ये डिज़ाइन किया गया है, इसके डिज़ाइन रिलेटेड डेटा रिलेटेड टू शेल, जैकेट एंड ट्यूब कॉइल, जैसे कि इसका एमओसी क्या है, इसका डिज़ाइन टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, ये सारी डिटेल इस नेम प्लेट के ऊपर होती है। ये जो नेम प्लेट है ये जब भी इक्विपमेंट बनता है उसके साथ में ही इसके ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में इसकी ये इसका बेरिंग हाउसिंग है। ये जो बेरिंग हाउसिंग है ये एक स्टैटिक पार्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारे बेरिंग्स लगी हुई होती है और ये बेरिंग्स हमारे शाफ्ट को सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये बेरिंग हाउसिंग जिसके अंदर माउंटेड होती है ये दो हमारे स्टूल्स है, इसको बोलते हैं लैंटर्न स्टूल्स। बेसिकली एक स्टैंड है जिसके ऊपर वायर मैश लगी हुई होती है और ये हमारे पूरे गियर बॉक्स, बेरिंग हाउसिंग को सपोर्ट देने के लिए काम करता है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमारे रोटेटिंग शाफ्ट के नीचे और हमारे रिएक्टर के ऊपर लगा हुआ ये जो एक पार्ट है ये एक मैकेनिकल सील है। अब मैकेनिकल सील का पर्पज़ ये होता है कि हमारा प्रेशर वेसल जो है ये एक सील टाइट कंडीशन में होता है। ना ही कोई बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस या लिक्विड अंदर जा सकता है या फिर अंदर का गैसेस बाहर आ सकता है। आगे चल के अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास में एक मैन होल है। ये मैन होल जो है ये इस तरीके से ओपन होता है। इसके अंदर एक ऑपरेटर अंदर जाकर वेसल का मेंटेनेंस या फिर क्लीनिंग या फिर और कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। यहाँ से ये ओपन करके इसको अंदर ऑपरेटर को उतारा जा सकता है। तो इस तरीके से
ये मेरा मैन होल हो जाता है। ये मैन होल जो है इसके ऊपर भी एक साइड ग्लास लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं कि इसके अंदर की रिएक्शन क्या हो रही है, कौन से पार्ट्स किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में ये दो हमारे स्प्रे नोजल्स लगे हुए हैं। अब ये स्प्रे नोजल्स जो है इसका पर्पज़ ये होता है कि ये स्प्रे नोजल्स से एसिड, कॉस्टिक या फिर वाटर का इंजेक्शन इस रिएक्टर के अंदर किया जाता है, जो बेसिकली हमारे रिएक्टर को एक बैच के बाद में या दूसरे बैच आने से पहले अंदर से वॉश करने के लिए स्प्रे करके उसको वॉश किया जाता है। तो इस स्प्रे बॉल्स का पर्पज़ क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो दो हमारे प्रोब्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली लॉन्ग ऑलमोस्ट 1 मीटर लॉन्ग पाइप्स है, होलो पाइप्स है। जो एक पाइप इसके अंदर जो लेफ्ट वाला देख पा रहे हैं, ये पाइप आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस थर्मल डिटेक्टर को इंसर्ट करवाने के लिए काम में आता है, और दूसरा जो पाइप है इससे हम लाइव सैम्पलिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो हमारे लॉन्ग डीप पाइप होते हैं, इसे लॉन्ग नोजल्स भी बोला जाता है। ये वेसल के बॉटम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में एक साइड ग्लास भी होता है। ये जो साइड ग्लास है ये कभी कभी इसके अंदर एक लाइट भी इनबिल्ट होता है। ये लाइट जलाकर हम देख सकते हैं अंदर की तरफ कौन से पार्ट्स है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक लिफ्टिंग हुक है। बेसिकली लिफ्टिंग हुक वेसल को लिफ्ट करवाने के लिए लगाए जाते हैं। इसके नीचे लगे हुए जो पैड्स है इसे रीइंफोर्समेंट पैड भी बोला जाता है। ऐसे दो लिफ्टिंग हुक्स हमारे इस वेसल के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दूसरी तरफ लगा हुआ है। इसके आगे चल के अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर 4 लग्स लगे हुए होते हैं। बेसिकली ये जो लग्स है ये वेसल के 90 डिग्री एंगल्स पे लगे हुए होते हैं। ये वेसल को दो स्ट्रक्चर के बीच में माउंट करवाने के लिए, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करवाने के लिए काम में आते हैं। इसी के ऊपर लगा हुआ ये एक जो छोटा सा पार्ट है इसे हम अर्थिंग लग बोलते हैं। ये अर्थिंग लग जो है ये बेसिकली एक होलो पार्ट होता है जिसके अंदर M10 का स्क्रू डालकर इसके पूरे वेसल को हम अर्थिंग कर सकते हैं। इससे आगे चल के अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा वेसल है उसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होती है ये हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेसल के अंदर काफ़ी सारी मैकेनिज़्म, कुछ रोटरी पार्ट्स और कुछ स्टैटिक पार्ट्स लगे हुए हैं। सबसे ऊपर यहाँ से ये हमारा शाफ्ट ऊपर से आ रहा है। सबसे पहली जो हमारी ये जो कपलिंग लगी हुई है इसे रिजिड कपलिंग बोला जाता है। ये रिजिड कपलिंग पावर को ट्रांसमिट करके एजिटेटर को रोटेट करने के लिए काम में आती है। ये हमारा एजिटेटर का पूरा अरेंजमेंट है। एजिटेटर जो है ये काफ़ी तरह के एजिटेटर्स होते हैं। ये जो एजिटेटर है पर्टिकुलरली ये पूरे वेसल के अंदर प्रॉपर लिक्विड टू लिक्विड मिक्सिंग, लिक्विड टू सॉलिड मिक्सिंग के लिए काम में आता है। इस एजिटेटर का ये जो येलो पार्ट है इसे इम्पेलर, टॉप इम्पेलर बोला जाता है। ये टॉप इम्पेलर के नीचे लगा हुआ जो दूसरा जो हमारा पार्ट है, एंकर शेप पार्ट है, इसे मेन एजिटेटर, एंकर एजिटेटर बोला जाता है। इस एजिटेटर को आपने देखा होगा जब भी कोई वॉशिंग मशीन के अंदर देखता है तो एक वर्ल क्रिएट होता है। ये वर्ल जो है ये इसी तरीके से ये एजिटेटर भी रोटेट करके इस रिएक्टर के अंदर वर्ल क्रिएट करता है। अब इस रिएक्टर के अंदर क्रिएट होने वाले वर्ल को ब्रेक करने के लिए, वर्ल जिसे वॉर्टेक्स बोला जाता है, इस वॉर्टेक्स को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाए हुए 4 वॉर्टेक्स ब्रेकर या फिर बेफल्स लगाए जाते हैं। ये जो बेफल्स है ये वॉर्टेक्स को फॉर्म नहीं होने देते और केमिकल मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे वॉर्टेक्स ब्रेकर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी अरेंजमेंट हो जाती है वेसल के अंदर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
ये एक जे शेप का पाइप भी लगा हुआ है। ये जे शेप का जो पाइप है ये सॉल्वेंट को चार्जिंग करवाने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। ये हाफ कट कॉइल्स जो है ये शेल के ऊपर लगी हुई लिम्पेट कॉइल इसे बोला जाता है। यहाँ से हीटिंग मीडिया इंसर्ट करके या फिर हॉट ऑयल या फिर यहाँ से दूसरा कोई भी हॉट मीडिया इंसर्ट करके पूरा इसको कॉइल में घुमाया जाता है। ऊपर इसका चार्जिंग नोज़ल होता है और बॉटम में इसका डिस्चार्ज नोज़ल होता है। ये रिएक्टर जो है ये बेसिकली एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर या फिर हीट एक्सचेंजिंग इक्विपमेंट भी बन जाता है। इस प्रकार के वेसल के अंदर केमिकल जो है वो हीटिंग करके काफ़ी अच्छे से मिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक पूरा लिम्पेट कॉइल रिएक्टर बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में जाकर इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।